तेरे रिश्ते तलाश किए जा रहे, तेरी शादी हो जाएगी, तू किसी की बीवी बनेगी, किसी की बहू बनेगी। कल तक वो लड़की गुड्डी गुड्डा से खेलती थी, अब उसके दिमाग में टेंशन आ गई, यार अब ये शादी करना पड़ेगा। रिश्ता देखने के लिए औरतें आई, चाय नाश्ता दिया गया, रिश्ता देख के वापस गई, बोली लड़की थोड़ी सांवली है, नहीं चाहिए। पैदा करने वाला तो अल्लाह है, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बनाया, किसी को काला बनाया। भाई हमारे बस में तो नहीं है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ के बस में तो नहीं कि काले बच्चे को गोरा बना दे, लंबे को नाटा बना दे, तो उसके बस में नहीं। लेकिन रिश्ते की औरतें आती हैं रिश्ता देखने, क्या कह के रिजेक्ट करती हैं, लड़की तो अच्छी है, थोड़ी सी नाक चिपटी है, थोड़ा सा रंग दबा हुआ है। अब वो लड़की जो बेचारी सच करके संवर करके आई थी, मेकअप करके आई थी, चाय लेकर के आई थी रिश्ता देखने वाली औरतों के सामने, और वो जब रिजेक्ट कर देते थे तो ये जो रिजेक्ट हो जाने का जो असर है वो लड़की के दिमाग में मायूसी पैदा करता है। बहुत सारी लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं जब बार बार उनका रिश्ता लोग देखने आते हैं और रिजेक्ट करके चले। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, नमाजी है, पर्दा करने वाली है, किरदार की अच्छी है, कैरेक्टर की अच्छी है, बस बेचारी थोड़ी सी सांवली है। उनका रिश्ता जब बार बार रिजेक्ट होता है तो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है कि हमें क्यों रिजेक्ट किया गया। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है, रिश्ता पसंद आ जाता है, शादी हो जाता है। तो इंसान का बचपन अलग था, बचपन के बाद लड़कपन अलग था, लड़कपन के बाद जवानी अलग है, अब जवानी के बाद जब शादी हुई तब की जिंदगी अलग है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, अब कल तक अकेला था, कोई जिम्मेदारी सर पे नहीं थी, शादी हो गई तो बीवी की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। मार्केट जा रहा है तो अब उसको बीवी के मेकअप का आइटम भी खरीदना है, कपड़ा लेने जा रहा है तो बीवी का सूट भी लेना है, बीवी का दुपट्टा भी लेना है, बीवी का जूता चप्पल भी उसको लेना है। खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर जब वो साहिबी औलाद हो गया, अब जिंदगी थोड़ी सी और चेंज हो गई, बदल गई। अब उसे डायपर भी लेना है, उसे बेबी सोप भी लेना है, उसे बेबी क्रीम भी लेना है, उसे बेबी पाउडर भी लेना है, उसे बच्चे का पालना भी लेना है, बच्चे का झूला भी लेना है। अब जिंदगी में खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। बच्चा बड़ा हुआ, अब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने का सरदर्द शुरू हो गया। स्कूल का एडमिशन करा दिया तो किताबें भी दिलानी है, मंथली फीस भी भरना है, ट्यूशन की फीस भी भरना है। मेरे प्यारे साथियों, अब जिंदगी में जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। और आगे बढ़ो, अब बच्चे बड़े होने लगे, बेटी बड़ी होने लगी, बेटा बड़ा होने लगा। बेटे का कैरियर क्या बनेगा, बेटा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बेटा बड़ा होकर के क्या करेगा, ये टेंशन भी उसको पैदा हो गई। बेटी बड़ी हो गई तो बेटी की शादी कहां करना है, किससे करना है, कैसा रिश्ता देखना है, अब ये टेंशन उसके अंदर आ गई। जिंदगी दिन ब दिन टेंशन पर टेंशन देती चली जाती। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को इस तरीके से पैदा किया है। इंसान जिंदगी पर स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, कद्दो काविश करता है। इंसान की जिंदगी में दिन ब दिन टेंशन बढ़ती चली जाती है। जिंदगी टेंशन का नाम है। दुनिया में कोई ये कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं, झूठ बोलता है। सबको टेंशन है। ये अलग बात है कि कोई अपनी टेंशन को दिल और दिमाग पे लेके परेशान रहता है और कोई मस्त मौला जिंदगी गुजारता है।
एक जुमला बोलते हैं ना कि टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन दे देना चाहिए। टेंशन लेने से क्या फायदा है? टेंशन लेने से, दिमाग खराब करने से टेंशन खत्म तो नहीं हो जाएगी, मसला हल तो नहीं हो जाएगा। उससे बेहतर है मुस्कुराओ, हंसो, टेंशन आएगी। देखा जाए कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी। तो जिंदगी के ये अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्टेज है, अलग अलग दौर है। अब जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है खुद मसनूना के बाद, ये सूरह हदीद की आयत नंबर 20, आयत नंबर 20। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक आयत में इंसान के जीवन में जितने चरण आते हैं, अब बंगला में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हिंदी में चरण बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं, स्टेजेस। इंसान की जिंदगी में जितने स्टेजेस आते हैं, जितने चरण आते हैं, जितने दौर आते हैं, एक आयत में अल्लाह ताला ने वो सारे दौर भी बयान कर दिए और फिर दुनिया की हकीकत भी अल्लाह ने बयान कर दी। और हमें किसकी तैयारी करना चाहिए अल्लाह ने ये भी बयान। इस एक आयत को समझ लिया आपने तो आज की तकरीर आपको समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान का 26वां 27वां पारा सूरह हदीद की आयत नंबर 20। इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम। एक बात बोलूं, यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो सूफी अब्दुल रशीद। ये अफ्रीका के कारी है, क्या नाम है? सूफी अब्दुल रशीद। बिल्कुल अफ्रीकन कैसे होते, गोरे तो नहीं तो काले ही होते हैं, ये काले हैं, अफ्रीका के हैं, काले हैं। अल्लाह पर क्या कुरान पढ़ते हैं। कभी रात में ईयरफोन लगा के सूफी अब्दुल रशीद की कोई तिलावत सुनो, यही आयत जो मैं पढ़ रहा हूं ये उनकी आवाज में सुनो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं म्यूजिक भूल जाओ। ये जो म्यूजिक सुन करके सुकून मिलता है ये दिल के मुर्दा होने की अलामत, ये इस बात की निशानी, ये संकेत है कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत खत्म हो चुकी है, तुम्हें म्यूजिक से सुकून मिलता है। अल्लाह कुरान में कहता है ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे ईमान वाले बंदों के दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, कुरान से सुकून मिलता है। सहाबे किराम कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे, हमारे प्यारे नबी कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारा नौजवान आज गाना सुन रहा है। मैं जलसे में आ रहा था, रास्ते में कई नौजवानों को देखा मोबाइल पर बैठ करके रील्स देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं। लड़कों का भी यही हाल है, लड़कियों का भी यही हाल है। आज आपके YouTube की हिस्ट्री पर जाके देखा जाए, गाने ज्यादा मिलेंगे, म्यूजिक ज्यादा मिलेगा, फिल्में ज्यादा मिलेंगी। ओ लोगों आओ जरा रब के कुरान को किसी अच्छे कारी की आवाज में तुम सुन तो लो। अल्लाह की कसम तुम म्यूजिक भूल जाओगे, तुम गाने भूल जाओगे। इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीना। अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल है, व लहवुन तमाशा है, व ज़ीनतुन और जीनत है, आकर्षण है, एट्रैक्शन है। बच्चा छोटा है, खेल का दौर है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, वल्लाहुम अब तमाशा देखने लगा, अब टीवी देखने लगा, मोबाइल देखने लगा, यूट्यूब देखने लगा, वीडियो देखने लगा। वज़ीनतुन बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए। लड़की आईने के सामने खड़ी होकर के मेकअप करने लगी, लड़का अपने सर पर, अपने बाल पर, अपने चेहरे पर मेहनत करने लगा, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने लगा, आईने में अपने आप को निहारने लगा, अपनी सेल्फी लेने लगा, अपने फोटो को फिल्टर कर करके लेने लगा। वज़ीनतुन इंसान की जिंदगी आकर्षण है, आकर्षण है, एट्रैक्शन है, जीनत। व तफाखुरुन बैनकुम शादी हो गई,
बिजनेस करने लगा। मेरे पड़ोसी ने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, मैं 10 लाख की खरीद के दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली, मैं भी मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल करूंगा। 1 लाख रुपया उसकी सैलरी है, मैं 2 लाख रुपया महीना कमा करके दिखाऊंगा। वतफाखुरुम बैनकुम, मेरे बंदो फिर वो दौर तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करते हो, एक दूसरे के ऊपर गुरूर करते हो, घमंड करते हो, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हो। उसके बाद आखिरी दौर आया, इंसान बूढ़ा हो गया, उसके पोते पोतियां हो गए, उसके नवासे नवासियां हो गए। अब बैठ करके फख्र करता है, इतने मेरे बेटे, इतने मेरे पोते, इतने मेरे नाती, इतनी मेरी नतनी, इतने मेरे नवासे, इतनी मेरी नवासी, इतनी मेरी जमीन, इतनी मेरी जायदाद। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, इंसान की जिंदगी का ये आखिरी दौर है। खूब पैसा हो जाए, खूब औलाद हो जाए। औलाद की तलब भी तो इंसान को होती है। कुछ लोग कहते हैं साहब मुझे अल्लाह ने लड़की दी है, मुझे लड़के की जरूरत है। हो सकता है कि आपको अल्लाह ने लड़की दी है, लड़का नहीं है, आप अपनी लड़कियों पर खुश हैं, ये हो सकता है। मगर ये कहना कि लड़के की जरूरत नहीं है, ये गलत है। लड़के की जरूरत तो नबियों को भी पड़ी है। नबियों ने अल्लाह से बेटा मांगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, बूढ़े हो गए, कोई बेटा उनका नहीं है, बाप ने घर से निकाल दिया है। अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे, सारी दुनिया उनकी दुश्मन बनी हुई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। बेटा मांगा। हमारे नबी को भी अल्लाह ने बेटा दिया। ये अलग बात है जो बेटा पैदा हुआ, कासिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, तीसरा बच्चा पैदा हुआ हजरत मारिया के पेट से। अल्लाह के नबी ने बड़े शौक से अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा, अपने बाप अपने जद्द अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा। अकीका भी किया आपने, नाम भी रखा अपने बच्चे का। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने बच्चे को दूध पीने के लिए दाई के हवाले कर दिया, देहात भेज दिया। ये अलग बात है, अल्लाह ने मेरे नबी की तकदीर में ये भी लिखा था कि ऐ मेरे नबी, आपका कोई बेटा जवान नहीं हो पाएगा, जवान नहीं होना है किसी बच्चे। तीसरा बेटा पैदा हुआ इब्राहिम। जब ये बच्चा 1.5 साल का हुआ और देहात में एक आदमी के घर में रहता था, वही ये बच्चा दूध पीता था, वही रहता था। बच्चा बीमार हो गया, अल्लाह के नबी को बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे, आपने बच्चे को गोद में लिया। आप अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी है, आपसे मजबूत कलेजा किसका हो सकता है, आपसे मजबूत दिल किसका हो सकता है। मगर औलाद की मोहब्बत तो मेरे नबी के सीने में भी मौजूद थी। आपने देखा मेरा इकलौता बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और सहाबे किराम अपने नबी को रोता हुआ देख करके कहते हैं, अल्लाह के नबी ये हम क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप फरमाते, हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी कुलूबि इबादिही, ऐ मेरे सहाबा ये आंसू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आंसू नहीं है, ये इब्राहिम के अब्बा के आंसू हैं, ये इब्राहिम के बाप के आंसू हैं। ये एक बाप के आंसू हैं जो मोहब्बत में अपने बेटे की जुदाई में निकल रहे हैं। ये एक बाप के दिल से निकले हुए दर्द के आंसू रो रहे हैं।
तो पीरों और फकीरों को लोगों ने ये दर्जा दे दिया है। पीर साहब को इतना पावर है कि एक आदमी तकरीर में बयान कर रहा है, वीडियो मौजूद है फेसबुक के ऊपर, आप जाकर कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मुनकर नकीर आए सवाल पूछने के लिए। जैसे ही सवाल पूछा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने कहा तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका मुरीद हूं? कहा किसके मुरीद हूं? कहा मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। इतना सुनना था, मुनकर नकीर भाग गए। भाई तेरे से कोई सवाल नहीं करना, तुझसे कुछ नहीं पूछना, तू इतनी बड़ी हस्ती का मुरीद है। ये किस्से गढ़ने वाले, ये कहानियां करने वाले, ये करामतें करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई इंसान दुनिया में नहीं गुजरा, आपसे बड़े मर्तबे वाला कोई नहीं गुजरा। और आपका ये हाल है, आपका अपना बच्चा है, आपके हाथों में दम तोड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी। या मेरे नबी अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा। बेटा मर जाता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह की आंख से आंसू निकलते और आप क्या कहते हैं? ओ लोगों, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब तुम्हारे किसी बच्चे का अल्लाह न करे कभी अगर इंतकाल हो जाए, तुम्हारा कोई अजीज अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार अगर मर जाए, कोई करीबी अगर मर जाए, का दिल चाहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हें अपनी जबान से कोई लफ्ज निकालने का दिल चाहे, तो जरा अपने नबी का ये नमूना भी दे देना। क्या फरमाया? इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे, तेरा बाप रो रहा है। ऐ इब्राहिम, लेकिन तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो बेटे की ख्वाहिश तो सबको होती है, नबियों को भी। अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी के ये अलग अलग दौर हैं। एक खेल का दौर था, एक तमाशे का दौर था, एक अट्रैक्शन का दौर था, एक खूब पैसा कमाने का दौर था, एक एक दूसरे पर फख्र करने का दौर था। और फिर एक आखिरी दौर आया कि ढेर सारे बच्चे हो गए, बड़ा खानदान हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बड़ी जमीन बना ली। अब अल्लाह ताला दुनिया की एक मिसाल बयान कर रहा है, कमसल कैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु। मेरे बंदो, दुनिया की मिसाल अल्लाह बयान कर रहा है जैसे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? किसान खुश होता है। किसान खुश होता है। बारिश ना हो, किसान खुदकुशी कर लेता है, और बारिश सही समय से हो जाए, किसान खुश होता है। बारिश हो रही है, अब खेती लहलहाने लगी, हरी भरी हो गई। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों, मैं दुनिया की मिसाल दे रहा हूं। बारिश हुई, खेती हरी भरी हो गई। तुम यही जो तुमने धान का खेत लगाया, तुमने मकई का खेत लगाया, तुमने गेहूं का खेत लगाया, एक टाइम ऐसा आया ये हरी भरी जो खेती थी ये पीली हो गई, पक गई, तैयार हो गई। गेहूं तैयार हो गया, धान तैयार हो गया, मकई तैयार हो गई। तुम यही जो फतरा, सुम्मा यकूनु हुतामा। पीछे कौन लोग बात कर रहे हैं? एकदम उनको हटाओ यहां से। इतनी तमीज नहीं, स्टेज के पास माइक के पास बैठ के बात कर रहे हैं। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर ये खेती जब पक करके तैयार हो गई, उसको काट दिया गया। कोई खेती अपने खेत में कट करके उसको छोड़ा नहीं जाता, काट दिया जाता जब तैयार हो जाती है। अभी मेरे पास जयनगरा कोई जगह है, जयनगर या जयनगर ऐसी कटिहार में, वहां के लोग मेरे पास आए, नवंबर में टाइम मांग रहे। मैंने कहा भाई दिसंबर में ले लो। बोले नहीं मौली साहब, अभी मकई कटी है,
अब दिसंबर में जब आप मांग रहे टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम फिर हमारी दोबारा खेती लग जाएगी, हम नहीं दे सकते। खेती का समय होता है, मैं किसान नहीं हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन खेती करने वालों के साथ रहते हुए इतना जान कि खेती करने का एक टाइम है, खेती काटने का एक टाइम है। खेती तैयार तो फिर उसको कोई रोकता नहीं, खेती को काट लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हारी जवानी जब होती है तुम हरे भरे होते हो, फिर बुढ़ापा आता है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तुम पक चुके हो, पीले पड़ चुके हो। कभी देखा है आपने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें जो एक एक करोड़ कितने कितने करोड़ रुपए लेती हैं फिल्मों के, जब इनकी जवानी ढल जाती है, इनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं पूछता। उम्र खत्म हो गई, अट्रैक्शन खत्म, सौंदर्य खत्म, ब्यूटी खत्म। इंसान जब बूढ़ा होने लगता है उसके जिस्म की फिटनेस खत्म होने लगती है। कोई लाखों में हजारों में कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा कसरत करता हो, बहुत ज्यादा जिम जाता हो, बहुत ज्यादा और जिस तरीके से खेती जब पक जाए तो खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, एक दिन ऐसा आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और तुम्हें काट डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। इसी गांव के एक साहब ने बताया, 2 साल का बच्चा तालाब में डूब करके इंतकाल कर जाता है, माँ बाप सब्र करने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। इसी कटिहार के एक भाई ने बताया, उनके वालिद रास्ते से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट होता है, वालिद साहब ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाते हैं। कितने हादसे अपनी आंखों से हम देखते हैं, कितने जवानों के जनाजे अपने हाथों से हम उठाते हैं। मरने वाले बच्चे भी होते हैं, मरने वाले जवान भी होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होते हैं। मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, एक दिन तुमको कट जाना है, मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। कब तक रहना है नहीं पता, 40 साल भी रह सकते हो, 50 साल भी रह सकते हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी तुम न देख पाओ। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और जब अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वहां 2 रास्ता है, एक तरफ अल्लाह का अज़ाब है, एक तरफ जहन्नम की आग है।
मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, आसान बना दे, और अल्लाह मेरी ज़बान की लुकनत को दूर कर दे, मेरी ज़बान की गिरे को दूर कर दे, मेरी ज़बान की लड़खड़ाहट को दूर कर दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी ताकत पे बड़ा नाज है, अपनी बादशाहत पे बड़ा नाज है, अपनी नदियों पे बड़ा नाज है, मैं तुझे तराऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, पीछे फिरौन पीछा कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम ईमान वाले लोगों को लेकर के जा रहे हैं, सामने दरिया आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं, इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा अब तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, सामने पानी है और पीछे फिरौन का लश्कर है। क्या हो रहा है? जुल्म करने वाले कल तक जब आवाम से उनका ताल्लुक था, तब तक हम इंसाफ की अदालतों में जाकर के इंसाफ के लिए हम दरवाजे खटखटा सकते, मगर जब जुल्म का कोड़ा इंसाफ करने वालों के हाथ में आ जाए, हुकूमत करने वालों के हाथ में आ जाए, और जो जालिम है वही मुनसिफ बन जाए, तो फिर मजलूम फरियाद करे तो किससे करे, मजलूम जाए तो किसके पास? दंगा करने वाला, फसाद करने वाला कौन? सारी दुनिया को मालूम है। किसके जुलूस में मां बहन की गालियां दी गई, वीडियो मौजूद है, जमाना शाहिद है। मगर आज हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला लिखेगा कि जुल्म की तारीख कैसे लिखी जाती है, किस तरीके से मजलूमों के घर गिराए जा रहे थे, किस तरीके से मजलूमों के बच्चों और औरतों पर जुल्म किया जा रहा था। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह का कानून याद रखो, अल्लाह की सुन्नत याद रखो। अल्लाह अपनी धरती पर कभी जालिमों को बरकरार नहीं रखता, जालिमों की हुकूमत को बरकरार नहीं रखता। अल्लाह ने इस धरती पर मुशरिक और कुफ्र करने वालों की हुकूमतों को बरकरार रखा है, मगर जालिम को अल्लाह ने जड़ से उखाड़ दिया। हर जालिम अपना अंजाम याद रखे। अरबी में कहावत है, लेकुल्ले फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने किसी मूसा को तैयार किया। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन है, सामने पानी है। कौम के लोग कहते हैं, मूसा वी विल बी अरेस्टेड, वी विल बी कैप्चर्ड, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये जो ईमान था मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में, ऐ भारत के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये ईमान अपने दिल में पैदा है। तुम अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम्हारा ईमान हुकूमतों पर नहीं है, तुम्हारा ईमान सियासी पार्टियों पर नहीं है। इन सियासी पार्टियों ने कल भी इस्तेमाल किया था, आज भी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तुम ईमान लाए हो रब्बे वाहिद की जात पर, उस अल्लाह की जात पर अपने ईमान को मजबूत करो, उस अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अभी इतना कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि कुरान कहता है, फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहरा,
हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी के ऊपर जाके मार दो। सामने नदी है, दरिया है, दरिया की गहराई कितनी हो सकती है आप अंदाजा। दरियाए कुलसुम बहुत बड़ी नदी है, वो नदी सामने थी। हजरत मूसा गए और लाठी को जाकर के पानी पर मारा। जैसे ही लाठी को पानी पर मारा है, अभी मैं मुंबई गया था एक हफ्ता पहले। मुंबई में एक ब्रिज है, उसको अटल सेतु बोलते हैं। अटल सेतु 22 किलोमीटर का ब्रिज समंदर के अंदर बना है। अल्लाह, 1-2 किलोमीटर नहीं, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर का ब्रिज कहां बना है? समंदर के अंदर बना है। इंसान को अल्लाह अगर इतना दिमाग दे सकता है कि इंसान समंदर में ब्रिज बना सकता है, वो 22 किलोमीटर लंबा, तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना माइंड दिया है, इतना दिमाग दिया है, उस अल्लाह के लिए कौन सी बात नामुमकिन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को मारा, न कोई इंजीनियर आया, न कोई नक्शा बना, न कोई पिलर खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बन गया। पानी, एक तरफ का पानी इधर रुक गया, एक तरफ का पानी इधर रुक गया और बीच में रास्ता बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेके चले। जरा इमेजिन करो, तसव्वुर करो, दोनों तरफ पानी रुका हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम बीच में जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। फिरौन ने देखा मूसा जा रहे हैं, उनके साथ ईमान वाले जा रहे हैं और पानी बीच में रुका हुआ है, बीच में रास्ता बना हुआ है। फिरौन ने अपने लश्कर से कहा चलो तुम भी इसी रास्ते पर चलो। फिरौन भी चल पड़ा, फिरौन का लश्कर भी चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले नदी को पार कर गए। जब उस पार चले गए, अल्लाह ने पानी को मिला दिया, पानी को मिला दिया। और जैसे ही पानी को मिला दिया, फिरौन डूब गया। फिरौन के तमाम लश्कर के लोग डूब गए। जब फिरौन डूबने लगा तो कहता है आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल। ऐ अल्लाह, मैं तेरे ऊपर ईमान लाता हूं, मैं तौबा कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इस्राईल ईमान। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु। ऐ फिरौन, सारी जिंदगी तू गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी ईमान वालों को सताता रहा, सारी जिंदगी मूसा अलैहिस्सलाम को सताता रहा। आज जब मौत को सामने देखा तो ईमान ला रहा है। ऐ फिरौन, आज तेरा ईमान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पता ये चला कि मौत सामने देखने के बाद तौबा एक्सेप्ट नहीं। इसलिए मौत के आने के पहले तौबा करो। जितना दान करना है, जितना नेकी का काम करना है, मौत देखने के पहले कर लो। मौत देखने के बाद तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं। कभी किसी मरने वाले को देखा? मरने वाले की आंखें फट जाती है। वो जब मौत के फरिश्ते को देखता है ना, कांप जाता है, उसकी आंखें पथरा जाती है। मौत जब सामने आ जाए, हम जब किसी को मरते हुए देखते ना, तो उसकी बोली बंद हो जाती है, उसकी बातचीत बंद हो जाती है। यानी अब उसने मौत को देख लिया, अब तौबा करेगा तो तौबा का कोई मतलब। तो मौत को देखने के पहले तौबा करो। फिरौन भी मौत को देख करके तौबा कर। अल्लाह ने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं। इतने बड़े बड़े महल फिरौन ने बनाए थे, कितने बड़े बड़े बागात थे, कितने बड़े बड़े महल थे, नदियां थी, नहरें थी, तालाब थे, स्विमिंग पूल थे। अल्लाह फरमाता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन कदालिका व औरतनाहा कौमन आखरीन। फिरौन के पास कितने बड़े बड़े बागात थे, महल थे, कितने ऐशो आराम से रहा करता था। आज उसके महल में कोई और रह रहा है, उसके बाग का फल कोई और खा रहा है, उसकी नहर का पानी कोई और पी रहा है। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। आज फिरौन मर गया, न आसमान रो रहा है, न जमीन रो रही है, कोई रोने वाला भी नहीं, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। ऐसी मौत हुई, कोई आंसू बहाने वाला। ऐसी मौत मत मरो मेरे भाई, मरना तो सबको है। ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी सब यही रह जाएगी। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।
ये दुनिया धोखे का सामान है, बहुत धोखेबाज है। इंसान गुनाह करता है, उसे लज्जत मिलती है, उसे मजा आता है। मोबाइल पर गंदा वीडियो देखा, मजा आया। किसी लड़की को छेड़ दिया, मजा आया। शराब के 2-4 पैग लगा लिए, मजा आया। जिना कर लिया, मजा आया। मगर 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद गुनाह का ये खुमार उतरेगा, तब एहसास होगा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको नाराज कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। एहसास होगा मेरे भाई। अगर दिल में ईमान है, गुनाह के बाद एक न एक बार एहसास होगा। गुनाह के अंदर लज्जत है, गुनाह के अंदर मजा है, मगर गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है। इस दुनिया के चक्कर में पड़ के तुम गुनाह कर रहे हो, दुनिया की औरतों के चक्कर में पड़ के जवानी बर्बाद कर रहे हो। अरे चक्कर में पड़ना है तो जरा जन्नत की औरतों के चक्कर में, अगर तैयारी करना है तो जन्नत की नेमतों के लिए करो। दुनिया की औरतों के साथ, दुनिया की लड़की। अभी मैं पटना गया था, एक सफर था मेरा, हमारे एक दोस्त के साथ में। पटना की मार्केट में मैंने देखा एक नकाबपोश लड़की, बुर्का वाली लड़की, गैर मुस्लिम लड़के के साथ टहल रही। हमारे एक साथी थे बनारस के। मैंने कहा देखो भाई ये क्या हो रहा है। बोले मौलाना कोई हैरत की बात नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा ये टाइम पास है। लड़की को भी पता है कि मैं टाइम पास कर रही हूं, लड़के को भी पता है मैं टाइम पास कर रहा हूं। दोनों सीरियस नहीं है, घूम रहे हैं। ऐसा भी होता है कि लड़की एक लड़के के साथ सुबह घूम रही है, दोपहर में दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, शाम को तीसरे लड़के के साथ। ये चल रहा है, टाइम पास। ये औरतें हैं दुनिया की, ये लड़कियां हैं दुनिया की। और जन्नत की औरतें कैसी होंगी? लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत की औरतें इतनी पाक दामन होंगी, इतनी पाक साफ होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी टच न किया होगा, कभी छुआ नहीं होगा। न इंसान ने न जिन्नात ने कभी टच नहीं किया। दुनिया की औरतें, उनके साथ बहुत सारी गंदगी भी लगी हुई है। जाहिर है इंसान की बॉडी है, इंसान पेशाब भी करता है, पाखाना भी करता है, नाक से गंदगी भी निकलती है, बलगम भी निकलता है। औरतों के साथ दुनिया के और भी मसले मसाइल हैं, लेकिन जन्नत की औरतों के साथ कोई मसला मसाइल नहीं। वलहुम फीहा अज़वाजुन मुत्तहरतुन। दुनिया की औरतों के साथ तो बहुत सारे मसाइल और गंदगियां हैं, लेकिन जन्नत की औरतें बिल्कुल पाक और साफ होंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं ला यहिज़ना, जन्नत की औरतों को पीरियड नहीं आएगा। वला युहदिसना, उनको पेशाब व पाखाना की हाजत होगी। वला यतनखमना, उनको थूक और बलगम की गंदगी नहीं होगी, पाक और साफ। दुनिया में जो औरत दुपट्टा ओढ़ती है, ओढ़नी ओढ़ती है, पर्दा करती है, समझ जाओ कि वो जन्नती औरत है, इसलिए कि जन्नत की औरत के सर पर भी दुपट्टा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, लवी तलात इल दुनिया, अगर दुनिया की, अगर जन्नत की औरत दुनिया में एक मर्तबा झांक दे, एक नजर डाल दे, मलात मा बैनहुमा रिहा, उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाए। इतनी बेहतरीन खुशबू, जन्नत की औरत सिर्फ एक नजर झांक दे दुनिया में, उसके परफ्यूम से, उसके फ्रेग्रेंस से, उसकी खुशबू से, उसके सेंट से दुनिया भर जाएगी। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, और जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, अल्लाह ने जन्नत की औरत के सूट का जिक्र नहीं किया, उसके गाउन का जिक्र नहीं किया, उसके फ्रॉक का जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी कह रहे जन्नत की औरत के सर पर तो दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा भी दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर। आज मैं मंगल बाजार में कुछ मार्केटिंग करने गया, तो हम लोग तो बनारस के लोग हैं ना, बनारस में कपड़ा बनता है, तो हम लोग कपड़े को हाथ लगा के समझ जाते हैं कपड़ा की क्वालिटी। जो बनारस के अंसारी लोग हैं जिनको जुलाहा कहते हैं, तो वो कपड़े का कारोबार ही करते, तो उनको मालूम है कि कपड़े की क्वालिटी क्या है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास रेशम का कपड़ा है। रेशम का कपड़ा उस जमाने में बड़ा कीमती माना जाता था, आज भी बहुत कीमती माना जाता है। बनारस में आप जाएंगे साड़ी की मार्केट में, 500 रुपए की साड़ी भी है, 50,000 रुपए की भी साड़ी। 50,000 की साड़ी में क्या स्पेशल है? उसमें प्योर रेशम है, प्योर सिल्क है, और उसमें ओरिजिनल सोने की जरी है, तो
तो उसकी कीमत 50,000 रुपया भी है। बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो हीरोइनों होती है, उनका जो लहंगा होता है, जो साड़ी होती है, बनारस से तैयार होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेशम का कोई कपड़ा आया। अब सहाबे किराम अरब के रहने वाले थे, रेशम वहां नहीं बनता था, रेशम का कपड़ा नहीं मिलता था। मोटे मोटे कपड़े मक्के में पहने जाते थे, टाट वगैरह टाइप के कपड़े, जूट वगैरह के कपड़े पहने जाते थे। तो जब ये रेशम का कपड़ा आया तो सहाबा उसको छू करके कहने लगे कि कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, कितना नर्म है। सहाबे किराम को बड़ी हैरत हुई। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अताजबूना मिन हाजा, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें इस पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ी हैरत हो रही है। लमनादिल साद इब्न मुआज फिल जन्नत खैरुम मिन हाजा, ऐ मेरे सहाबा जन्नत में हजरत साद बिन मुआज को जो हैंड करचप मिलेगा, जो रुमाल मिलेगा, जो दस्ती मिलेगी, जो मिंदिल मिलेगा, ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया के रेशम का कपड़ा फेल है उस जन्नत के रुमाल के सामने। इतना सॉफ्ट होगा हजरत साद बिन मुआज का रुमाल। जब जन्नत का रुमाल इतना सॉफ्ट होगा तो जन्नत का कपड़ा कितना प्यारा होगा। अल्लाह ने जब जन्नत के कपड़े का जिक्र किया तो फरमाया, सियाबन खुजरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, जन्नतियों के बदन पर रेशम का कपड़ा होगा। और रेशम भी दो टाइप का होगा, एक रेशम सुंदुस होगा और एक रेशम इस्तबरक होगा। सुंदुस बोलते हैं जो बारीक रेशम होता है, और इस्तबरक जो थोड़ा मोटा रेशम होता है। मेरी एक बच्ची का नाम सुंदुस, एक बच्ची का नाम इस्तबरक है। ये कुरान की इन्हीं आयतों से रखा है। सुंदुस के माने भी रेशम होता है, इस्तबरक के माने भी रेशम। तो जन्नतियों का कपड़ा इतना आलीशान। तुम दुनिया के कपड़े पर मर रही हो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमारी पे कपड़े निहार रही हो, अपने वार्डरोब में कपड़े निहार रही हो, और अपने मेकअप आइटम को देख रही हो, अपनी ज्वेलरी बॉक्स को देख रही हो। आओ जरा जन्नत की ज्वेलरी तैयार करो, जरा जन्नत के कपड़े तैयार करो, जरा जन्नत के लिए अपने आप को तैयार करो। दुनिया की जिंदगी की क्या हकीकत है मेरे भाई। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कितनी औरतों को मैंने देखा, बड़े कपड़े इकट्ठा करती थी, बड़ी ज्वेलरी इकट्ठा करती थी, मर गई। आज उनके कपड़े उनकी बेटियां लेके जा रही हैं, उनकी बहुएं लेके जा रही हैं, उनकी पड़ोस की औरतें लेके जा रही हैं, उनके रिश्तेदार की औरतें लेके जा रही हैं। आप नहीं जानते कपड़ा आपका है कल कौन पहनेगा, मकान आपका है कल कौन रहेगा, नेमतें आपकी हैं, दौलत आपकी है, कल कौन फायदा उठाएगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे, उनका नाम था हारून रशीद। हारून रशीद एक मुसलमान बादशाह थे, खलीफा थे। उनके दौर में बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे, उनका नाम था इब्ने सम्माक। हारून रशीद एक मर्तबा इब्ने सम्माक से मिलने के लिए गए। ऐ इब्ने सम्माक, आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मैं आपके पास आया हूं, आपसे मसला मसाइल नहीं पूछना है, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि कुछ नसीहत कर दीजिए, कोई पैगाम मुझे दे दीजिए, कोई मैसेज दे दीजिए, कोई संदेश दे दीजिए, कोई नसीहत दे दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, सपोज कर लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि आप एक सहरा में जा रहे हैं, एक रेगिस्तान में जा रहे हैं, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, आपको बड़ी जोर की प्यास लग गई और दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपका गला सूख करके कांटा हो रहा है और प्यास से आपका बुरा हाल हो रहा है। इतने में एक आदमी आता है और उसके पास एक प्याला पानी है। उसने कहा, ऐ खलीफा, मैं आपको एक प्याला पानी देने को तैयार हूं, शर्त यह है कि आप अपनी आधी बादशाहत मुझे दे दें। तो ऐ बादशाह सलामत, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपनी बादशाहत को बचाएंगे या उसको बादशाहत देकर के पानी ले लेंगे? हारून रशीद ने थोड़ी देर सोचा, कहा कि ऐ इब्ने सम्माक, मैं बादशाहत दे दूंगा, पानी ले लूंगा,
क्योंकि जान बचाना जरूरी है। मेरी जान जा रही है प्यास के मारे, मैं आधी बादशाह दे दूंगा और पानी दे दूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, बादशाह सलाम, अब सपोज कर लो वो पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में जाकर के अटक गया, अब आपको जोर की पेशाब लग गई, लेकिन पेशाब के रास्ते से पेशाब नहीं निकल पा रहा है, आप बेहाल हो गए, आपको अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी, आप पेशाब के रुक जाने से आप परेशान हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको मैं ऐसी दवा दे दूंगा कि आपका पेशाब निकल आएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, शर्त यह है कि आप अपनी बाकी आधी बादशाह मुझे दे दें। तो ए बादशाह सलामत, क्या आप अपनी जान बचाएंगे या उसको अपनी बादशाह दे दें? हारून रशीद ने कहा कि मैं अपनी आधी बादशाह दे दूंगा और उससे वो दवा ले लूंगा ताकि मेरा पेशाब हो जाए, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, मेरी जान बच जाए। इब्ने सम्माक ने कहा, बस ऐ हारून रशीद, फंजुर या अमीरल मोमिनीन इला मुल्किका हाज़त तवील वल अरीज़। ऐ बादशाह सलामत, इतनी लंबी जोड़ी आपकी बादशाह थे, ला तुसावी शरबतन व बौलतन, इतनी बड़ी बादशाह की क्या हैसियत है कि पेशाब के चंद कतरे और पानी के चंद कतरों की वैल्यू आपकी सारी हुकूमत के बराबर है। ऐ बादशाह सलामत, कभी इस हुकूमत पर नाज न करना, कभी गुरूर न करना, अगर वक्त पड़ गया तो पानी के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाह है और पेशाब के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाह। मेरे भाइयों, ये है दुनिया। दुनिया के पीछे मत मरो मेरे भाई। हर जुमा के दिन आप सुनते हैं इमाम साहब सूरह आला की तिलावत करते हैं, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो,
अपने उमर खुद कहते हैं, ओ लोगो कान खोल करके सुन लो, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का